my podcast season 2 with the fresh new episode, and the episode is yes, it's me revealing the another side. इस पॉडकास्ट की सीरीज में मैं धनबाद की पर्सनालिटीज के साथ बात करूंगी, उनसे मुलाकात करूंगी। अब आप कहेंगे क्या डिफरेंट है इस पॉडकास्ट में और दूसरे पॉडकास्ट में? डिफरेंट ये होने वाला है कि आप उनको फेसबुक के माध्यम से जो जानते हैं, इंस्टा के माध्यम से जैसा जानते हैं, हम वो नहीं बताएंगे। हम वो बताएंगे जो आप नहीं जानते। तो अब तक तो आपको अंदाजा मिल ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं और किन से मिलने आए हैं। बट और जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोई मामूली राजा नहीं है, ये दिलों में राज करने वाला राजा है। वो बेहतरीन बेटा है, बेहतरीन पिता है और डेयरिंग केयरिंग हस्बैंड भी है। तो यही तो है रिवीलिंग द अनदर साइड ऑफ लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यूअर्स, सुना है कि बोलते हैं तो मौसम बदल देते हैं, तो चलो फिर बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू माय व्यूअर्स। वेलकम टू माय पॉडकास्ट सीजन 2 Revealing the Other Side. Today our guest is not just a leader. He is a symbol of dedication, compassion and strength. मजदूरों की आन, धनबाद की शान, the people's president, the Ranvijay Singh, गोकुल का राजा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। पॉडकास्ट सीजन 2 में यस इट्स मी सीजन 2 जो आप लोग कर रहे हैं और आपको ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं दिल से आभार आप लोगों को करता हूँ और आप लोग सक्सेसफुल हों और ये पॉडकास्ट आप लोग को अच्छा जाए। लोगों के बीच में जो हमारी जो सोच है, हमारी क्या मंशा है, हमारा क्या विजन है, आप के माध्यम से, इट्स मी के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचे, उसके लिए धन्यवाद। So thank you so much for giving your valuable time, because मैं हमेशा जब भी यहाँ आना होता है कभी भी, और मैंने देखा है आपको हमेशा लोगों के बीच में बैठे हुए रहते हैं और इतने संयम और इतने मतलब पोलाइटली, और इतना एक होता है कि आप सुन रहे हो, उसका रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा वो चीज़ अलग होती है, बट मैंने आपको देखा है और कुछ ऐसे रिजॉल्व करती हुई चीज़ों को मैंने क्विक भी देखा है कि वो तुरंत देन एंड देर आपने रिजॉल्व भी कर दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना करते हुए, और आपने इस पूरे दिनचर्या में से एक जो वक्त आज निकाल के दिया, उसके लिए तो पॉडकास्ट यस इट्स मी के सीज़न के लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया और आपने हर चीज़ के लिए इतना कोऑपरेट भी किया। अगेन थैंक यू सो मच। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं योर होस्ट डॉक्टर शबा आलम खान के साथ पॉडकास्ट यस इट्स मी की नई जर्नी पे। वेलकम। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आप मिलते रहते हैं, ये सारा चीज़ें, तो मैंने इस सेगमेंट को एक नाम दिया है सियासी सफ़र और पापा का असर, राइट? तो मैं वही जानना चाह रही हूँ, क्योंकि पहले मैं याद करना चाहूँगी उस जर्नी की, वो जो न्यू आपकी जो शुरुआत हुई है यहाँ तक आपके पहुँचने की, तो कैसे कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और वो जुनून का लेवल अब कहाँ तक जा चुका है, लोगों के लिए काम करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो मैं जानना चाहूँगी और शुरुआत में चाहूँगी कि कैसे वो पापा का असर कैसे आपको प्रमोट करता है। देखिए, नेचुरली ये तो ब्लड में है और ये पापा का ही असर है, आप कह सकते हैं, क्योंकि पापा भी लोगों के बीच में रहते थे और जो भी बंगले पे आते थे, जिनका भी जो भी जरूरत रहता था, किसी को फोन करना या फिर किसी का पैरवी करना या किसी का काम करवाना, तो वो तुरंत वो करते थे। राइट। किसी को भी फोन करके या फिर कहीं अगर किसी के पास ऑफिसर के यहाँ कहीं जाना हो तो वो जाते भी थे। तो नेचुरली जो उनका जो ये स्वभाव था, तो बच्चे हैं तो मेरे में भी आ गया सॉल्व करना। और हाँ, बिल्कुल। और पापा के जाने के बाद यूनियन है हम लोगों का, तो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी में बना। और जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद वो सिलसिला चलता रहा।
अभी भी लोग हमारे घर पे आते हैं जिनका जो भी इश्यूज रहता है तो देन एंड देयर हमारा एक कोशिश रहता है कि उसको कम वक्त में सॉल्व कर दें, फोन से हो जाए या फिर जाना पड़े। तो ये हमारे स्वभाव में वो जो कि जेनेटिक्स के तौर पे आपका जेनेटिक है। हाँ कह सकते हैं रिजॉल्व करने की क्षमता, क्योंकि सब में ये चीज़ नहीं होती है। सब में क्या होता है ना, लोग आज की तारीख में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बीइंग एनएलपी थेरेपिस्ट मैंने देखा है लोग सुनते हैं मगर उनका गोल क्या होता है सुनने का ये आप क्लियर नहीं कर पाते। और मैंने यहाँ महसूस किया है, बैठ के देखा है, सुनने का पर्पस ये होता है कि रिजॉल्व करना है। पापा का असर पूरा है और उसी चीज़ की उस लेगेसी को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं वो चीज़ में। तो प्राइड, प्रेशर और बोथ, क्या लगता है? नहीं, प्रेशर किसी चीज का नहीं है। हाँ, प्राइड है कि लोगों के काम आ सकूं और आ रहा हूँ। और प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन वो प्रेशर नहीं करेक्ट कि मैं झेल नहीं पाऊँ। हाँ हर एक परिस्थिति को मैं झेलने के लिए तैयार बैठा हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पापा के लिए कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगर वो होते अभी और आपको इस मुकाम में खुद से खड़ा होकर देख के पाते तो जाहिर सी बात है बहुत खुश होते। तो ऐसा कोई मोमेंट है जो आपको लगता है ना ये वाला मोमेंट में रहते तो मुझे देखते बढ़ते हुए तो बहुत, ऐसा कोई मोमेंट जो लगता है? क्योंकि बहुत सारा मोमेंट है लाइफ का जहाँ पे हमने मिस किया है, मिस करता हूँ। हाँ, तो कभी बैठेंगे, कभी जरूर ज़हन में आएगा तो जरूर बताऊंगा। जरूर। राजा से राजा हो और नॉर्मल कोई हो, वो अहमियत जो है ना वो सबके दिल में होनी चाहिए कि जब रहे ना तो पूजा करो। हाँ, क्योंकि फिर पता नहीं वक्त की बात है ये सारी। अच्छी तरह समझ सकती हूँ मैं इस चीज़ को। और जब बात पिता की हो, पिता के इमोशंस की हो, तो ये दर्द जाहिर हो ही जाता है। खैर, मुझे आपकी बात से ना एक बात याद आ गई, कहीं मैंने सुना था कि जो मांगूं वो दे दिया कर ज़िंदगी, जो मांगूं वो दे दिया कर ज़िंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा। जेब खाली हो मगर कभी मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो मगर कभी मना करते नहीं देखा, मैंने मेरे बाप सा अमीर कोई शख्स नहीं देखा। अभी इस दौर में, इस जर्नी में तो कई लोग आपके साथ जुड़े होंगे, आपके कारवां में जुड़े होंगे कई लोग, और कई लोग ऐसे होंगे अजीज़ अहम होंगे जो आज भी आपके साथ हैं, साये के की तरह आपके साथ चल रहे हैं, और तब भी थे और अब भी हैं। पापा के टाइम से भी होंगे कुछ लोग और अभी भी होंगे जो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग तो होंगे आपकी लाइफ में, उनके लिए हैं, जाहिर सी बात है बिल्कुल कि उस वक्त भी थे और हर सुख दुख में। जब मैं जब हॉस्टल जाता था, हाँ, उस वक्त के भी लोग हैं जो पापा के जमाने के, हाँ, आज भी लोग, हाँ, और अच्छा लगता है कि अभी भी जो है ट्रूथफुली और वो लोग ईमानदारी पूर्वक हमें सपोर्ट कर रहा है। लोग हैं ना, वो अजीज़, वो हमराज, वो जो है। अच्छा, अब हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए उन अजीज़ लोगों के लिए अपने तरफ से एक मोहब्बत का पैगाम, उन लोगों के लिए जो उस वक्त भी थे, हर सुख में दुख में भी थे और आज भी आपके साथ बने हुए। यही पैगाम है कि जो आप लोगों ने मुझे पापा के नहीं रहने पे भी इतना मुझे संभाला, और जब मैं हॉस्टल जाता था तब आपने मेरे बचपन का रूप देखा, और जब मैं बड़ा हो गया हूँ अभी का रूप देख रहे हैं, और इतना सपोर्ट किए मुझे, और अभी तक आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हैट्स ऑफ, आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग अभी मुझे संभाल करके रखे हैं और अभी तक मुझे संभाल रहे हैं। वाह। तो पॉडकास्ट के सीज़न में, यस इट्स मी के सीज़न में, जैसा भी आपने देखा, उन तक ये पैगाम पहुंचाया गया है जो रणविजय सिंह को बचपन से देखते आए, संभालते आए और आज भी उनके साथ, साये के साथ चल रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक उनका एक मोहब्बत का पैगाम पहुंच गया होगा। मैं ये चाहूँगी और हम सब ये चाहेंगे, यहाँ मौजूद लोगों की दुआ रहेगी कि आप यूँ ही उनका साथ देते रहें और बने रहें जैसे आज तक बने हुए हैं। ये तो उनकी बात थी जिन्होंने साथ दिया, और जो आज तक हैं उनका क्या, जो कहते कुछ थे निकले कुछ और बीच मझधार में कहीं धोखा समझे या फिर ये लगा कि अचानक से चल दिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लाइफ इज अ जर्नी। प्लेटफॉर्म पे जो है, प्लेटफॉर्म कभी
मूवेबल नहीं है, हाँ, वो वहीं रहता है। करेक्ट, और कितने ट्रेन वहाँ आते जाते रहते हैं, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और जो मेरा जो माइंडसेट है, जो मुझे करना है करना है तो करना है, और मैं कर रहा हूँ। हाँ, कोई आए कोई जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे फितरत पे या हमारे सोच पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेरी गुड, ये एटीट्यूड बनाए रखें आप, बिल्कुल बनाए हमारा रखें। स्वभाव है। हाँ, फिर तो वही कहेंगे ना कि आज जैसे अभी आप कह रहे थे कि मेरे चाहने वाले, एक बार फिर हो जाए वो बात जो हमने हमें देखिए, हमारे चाहने वाले तो लाखों हैं, और ना चाहने वाले ये हैं कुछ, हाँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है या फिर हुआ होगा, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे नाम और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में आपको सब अच्छे से साफ साफ पता है कि ये अब इंसान आपको पसंद करता है या नहीं करता है, और अभी तो हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो वो इंसान आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है, और आपके पीछे हो सकता है 2-4 बातें भी कहता होगा, लेकिन जिस वक्त द मोमेंट आप उनके सामने आते हो तो वो बड़ा वो स्माइली फेस और वो डिप्लोमेट जो कहते हैं ना कि वो एक चेहरे पे जो इंट्रोडक्शन पे जो दोगलापन सा जो रहता है वो बिल्कुल स्माइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग तो होंगे लिस्ट में जो कहते बहुत कुछ है, लेकिन जब सामने आते हो तो शांत, जी हुजूर। उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, अब हम लोग तो भोजपुरी भाषा भाषी है, हाँ हाँ हाँ, तो हमरा सब पता बा के का बा नहीं के, और के हमार पीठ पीछे का बोलत बा, हाँ, और कुछ ऊपर वाला सब छोड़ दो, और उनके घर में देर है अंधेर नहीं। अब समय आने पर सब कुछ को जवाब हम देख रहे हैं कि मिल रहा है। हाँ, और अगर उस वक्त उस विचार के लोग, वैसे मानसिकता के लोग अगर हमारे पास आते हैं तो उनका गुजारा होने वाला नहीं। किरदार की बात बहुत अहम होती है जब सियासत की बात चलती है, और वो बहुत जिम्मेदारी से अपनी बातों को रखना पड़ता है उस क्षेत्र में। तो इन्होंने भी बड़ी मोहब्बत से और बड़े प्यार से, मगर एक सीधा सा बयान दे दिया है कि सब पता है उनको। तो मैं चाहूँगी कि कर्मा पे बिलीव रखें, और कर्मा का जो जवाब होता है ना वो बिल्कुल सही वक्त पे मिल ही जाता है। तो बने रहिए। चलिए, अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप मिलते हैं सबसे, कुछ आपको अच्छे भी लगते होंगे, उनको लगता होगा कि हाँ ये अच्छे हैं, और पुराने डेट्स में भी कुछ ऐसी पर्सनालिटीज रही होंगी पॉलिटिक्स की तरफ से जिनको आपको लगता होगा कि एक बार मिलने का मौका मिलता तो उनसे मिलते, उनके साथ बैठते, उनकी विचारधारा को समझ पाते। ऐसे कोई 2 पॉलिटिशियन बट एक अच्छे इंसान। अब्दुल कलाम जी, करेक्ट, और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, ये इन लोगों के पास विजन था, सोच था देश के प्रति, और टाइम मशीन रहता, अगर बैक जाना रहता तो मैं उन लोगों के साथ बैठना, उनकी विचारधारा को समझते, विचार को समझना, हाँ, और हमारे लिए गर्व का विषय है। और अगर वो आप फर्ज कीजिए, अगर वो आप उनके साथ बैठ जाते, उनकी बातों को समझ पाते, आज के यूथ जैसे आप तो यंग पॉलिटिशियंस में गिने जाते हैं, और अगर वो सोच आप समझ के यहाँ पे अप्लाई करते तो क्या माहौल बन जाता, तो आज कुछ और रहता। सीरियसली सीरियसली, वेरी ट्रू। ये 3 लोग 4 लोग जो हैं, मिनरल्स है या बात गोल्ड कैपिटल 80%, या, और यहाँ बहुत कुछ कर सकते बहुत कुछ कर सकते थे, राइट। विजन नहीं है, आइडियाज नहीं है। और वो 3 बुजुर्ग अगर हमारे साथ होते और उनकी आइडियोलॉजी हमको मिल जाती कि क्या था, और वो फॉर्मूला जो इंदिरा गांधी जी रखते थे कि बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ने का जज्बा, और ये बीइंग अ लेडी, आयरन लेडी, तो आई थिंक सही में बहुत अच्छा कहा आपने। ये 3 लोग और 1-2 नाम और भी हैं जो इनके साथ बैठने का मौका मिलता है ना, और वेरी राइट, आई एम सो इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर आंसर। एक्चुअली इनसे ये बहुत मिसिंग हो गया हम लोगों के लिए इस यूथ में आके ना। हाँ, सही में उनके हम करेक्ट, सो करेक्ट। ओके, सो व्हाट क्वालिटी मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? कुछ नहीं, जैसे और लोग हैं वैसा ही मैं हूँ, और हाँ,
ईमानदारी मुझे पसंद है, सच्चाई मुझे पसंद है।